एसएससी स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक केस के रिगार्डिंग छोटी सी आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ। अगर आपने कंप्यूटर की बुक अभी तक नहीं ली है तो बहुत बेस्ट तरीके से मैंने कंप्यूटर की बुक बनाई है। एग्ज़ाम में आपके लगभग 90 से 95% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उस बुक में से। और इतना अच्छा कंटेंट मैंने बनाया है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, और इतने सारे उसमें एमसीक्यू विद थ्योरी हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव और कलर्ड पीडीएफ है। तो आप ले सकते हैं। 2022 में भी जिन लोगों ने ली थी सीजीएल का एग्ज़ाम, सीएचएसएल का क्रैक किया है, 2023 के लिए भी क्रैक किया है। तो यहाँ पे एसएससी वर्सेस जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट ये चल रहा था केस। ठीक है, थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा, ठीक है, कि क्यों चल रहा था केस। ठीक है, जो आंसर की है उसके रिगार्डिंग कुछ लोगों की सिलेक्शन जो है वो रुक रही थी और कुछ लोग उसके अकॉर्डिंग बाहर जाने वाले थे। तो फिर जिन लोगों की सिलेक्शन रुक रही थी तो उन कैंडिडेट्स ने जो है वो एसएससी के अगेंस्ट जो है वो केस लगाया गया है। तो यहाँ पे इसकी केस की जो हियरिंग है वो नेक्स्ट डेट मिल गई है। और आज क्या हियरिंग में हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले भी हियरिंग हुई थी और फिर उसे नई जो नेक्स्ट डेट है, ठीक है, इसमें 3 बातें हुई थी। बता अपनी एसएससी को जो है वो एक कमेटी कंस्टिट्यूट करेगी और एसएससी मिसेस रितु अपीयरिंग इन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिस्पोंडेंट नंबर 1 सबमिट दैट रिस्पोंडेंट्स हैव कंस्टिट्यूटेड एन इंटरनल कमेटी। एक इंटरनल कमेटी बना दी, वही फिर आगे मामलों को देखेगी और कोर्ट में जो कमेटी का डिसीजन होगा वही माना जाता है। ठीक है, अभी ये कमेटी डिसाइड आंसर शीट उनको रिवैल्यूएट करेगी और जो भी डिसीजन होगा वो विदिन 2 वीक जो है वो सबमिट करवा देगी। और ये भी बोला गया लेट द रिजल्ट अलॉन्ग विद एन एफिडेविट स्ट्रिक्टली बी फाइल्ड विदिन 2 वीक्स के अंदर इसको फाइल करना पड़ेगा। एंड ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ मिस हिंगोरानी लर्न सीनियर काउंसिल अपीयरिंग फॉर द पेटिशनर लिस्ट ऑन द डेट, मतलब वो अपनी तरफ से एक नेक्स्ट डेट तो मांगेंगे हियरिंग की। तो उन्होंने 30/1/2024 नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग मांगी है। 2 वीक का टाइम जो है वो ये मिला है। ठीक है, 2 वीक का टाइम मिला है कि अपनी कमेटी की जो आंसर शीट को वैल्यूएट करके। और अगर मैं इसमें अपनी राय की बात करूं तो देखिए एसएससी में पहले भी इस तरीके की जो केसेस हैं वो हुए हैं। तो कुछ स्टूडेंट के फेवर में भी गए हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो ऑलरेडी सिलेक्ट होकर भी बाहर निकले हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है। और जो ज़्यादातर केस होते हैं वो एसएससी के फेवर में भी जाते हैं, क्योंकि एसएससी पर अल्टीमेटली एक सवाल उठ जाता है, ठीक है, कि उनका सिस्टम कैसा है, किस तरीके से वो क्वेश्चन पेपर सेट करके उनके आंसर ही उनको नहीं पता होते और एक सिस्टम पे बड़ा सवाल उठता है। तो ज़्यादातर एसएससी भी जो है वो मामले जीतने की प्रोबेबिलिटी है। बट ऐसा देखा गया है पुराने केसेस में कि भी एसएससी और पे जो केस किया गया था उसमें स्टूडेंट भी जीते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।